अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम से देश की खुशहाली की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एक धन्य दिन अयोध्या में। ये दिन हर भारतीय की याद में बना रहेगा। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। भारत तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुए। हर भारतीय स्वस्थ और समृद्ध हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पहली बार अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला की भव्य आरती की गई। जी न्यूज पर पहली बार दुनिया के राम भक्तों ने रामलला की संध्या आरती देखी। रामलला हरे और भगवा रंग के वस्त्र में विराजमान थे और उनके आसन को फूलों से सजाया गया था। पूरे अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर उल्लास दिखा। राम भक्तों ने दीप जलाकर खुशी मनाई। भूमि पूजन के बाद लखनऊ लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीप प्रज्वलित किया और पटाखे जलाए। राम मंदिर भूमि पूजन पर देश भर में भी जश्न मनाया गया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी दीपोत्सव मनाया गया। राम भक्तों ने मिठाई बांटकर, पटाखे छोड़कर और दीप जलाकर खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया और शुभ मुहूर्त में 9 शिलाओं के साथ मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने टीवी पर देखा। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और रामलला को दंडवत प्रणाम किया। रामलला के दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी गए और बजरंगबली के दर्शन कर आरती उतारी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरयू आरती की। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय सिया राम का जयकारा लगाया और अपने संबोधन की शुरुआत की। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री राम अब भारत की संस्कृति के आधुनिक प्रतीक होंगे। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही देश में एकता और विश्व के नेतृत्व के प्रतीक की स्थापना हो रही है। सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 5 सदी के बाद करोड़ों भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से मंदिर निर्माण हो रहा है। लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने कहा, राम मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर भगवान के स्वरूप को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा, राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। ये एक राष्ट्रीय, मैं कहूंगा, हर्ष की बात है जो आज हुआ, भूमि पूजन। और श्री राम जो करुणा के प्रतीक रहे हैं, न्याय के, उनको उसी रूप में देखना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन से बाला साहेब ठाकरे का सपना साकार हुआ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में कहा गया है कि जो लोग भूमि पूजन के वक्त कार सेवकों की कुर्बानी को भूल गए, वो रामद्रोही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, राम मंदिर के भूमि पूजन का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही राम मंदिर बन रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। ओवैसी ने कहा, ये हिंदुत्व की जीत और लोकतंत्र के साथ धर्मनिरपेक्षता की हार है। वो वहां जब पहुंचे आज, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाली। उन्होंने पूरे देश को ये पैगाम दिया कि मेरा रिलीजन, मेरी आइडियोलॉजी दूसरे तमाम रिलीजन और आइडियोलॉजी से बड़ी है, जो उनके ओथ का खुद वायलेशन है। ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजा की, वहां 450 साल से मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद का केस एक टाइटल केस था। बाबरी मस्जिद का केस हम इसलिए नहीं लड़े, बाबरी मस्जिद की शहादत पर जो लोगों की लाशें खेली गई, उसको हमने किस तरह से उस गम को बर्दाश्त किया, इसलिए नहीं कि 5 एकड़ जमीन ले लेंगे। ओवैसी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के विरोध में आज ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी धमकी देते हुए कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के फैसले से